नमस्कार। आज का वीडियो ऐसे पेरेंट्स के लिए है जो इस कोविड काल के समय में लॉकडाउन की अवधि में अपने कार्य क्षेत्र से थोड़ा सा अवसर प्राप्त करके घरों में रह रहे हैं, चाहे वह इस रूप में कि उनके कार्य क्षेत्र में अल्टरनेट उनको बुलाया जा रहा हो, चाहे उनका ऑफिस आवर कुछ घटा दिया गया हो या उन्हें घर से कार्य करने की अनुमति मिल गई हो। ऐसे अभिभावकों से आज मैं विनम्र अपील करता हूं कि अपने इस बचे हुए समय को अपने नौनिहाल, अपने पाल्य के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे। प्रिय साथियों, आपका यह इन्वेस्टमेंट किस प्रकार का होगा, कैसे आप अपने पाल्य को संवर्धित और परिवर्धित कर सकते हैं, आज मैं एक रूपरेखा आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2-3 बिंदुओं के माध्यम से मैं आपसे आत्मिक अपील करता हूं कि इन बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे और अपने इस समय का बेहतर इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों में करेंगे तो निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल होगा और वे अच्छे नागरिक बन करके अपने राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी होंगे। साथ ही साथ जो अपेक्षाएं, जो अभिलाषाएं, जो सपने हमने अपने पाल्य से पाला है उसको भी निश्चित रूप से वे क्रिया रूप प्रदान करने का कार्य करेंगे। इस क्षेत्र के लिए, इस कार्य के लिए मैंने 2-3 बिंदुओं को आप तक पहुंचाने के लिए आज का वीडियो बनाया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे सभी अभिभावकगण इस वीडियो को देखेंगे और जो इसमें आवश्यक सुझाव हैं यदि उनको उपयुक्त लगता है तो निश्चित रूप से अपने पाल्य को उनके अच्छे संस्कारों को संवर्धित करने के लिए उसका निश्चित रूप से अनुप्रयोग करेंगे। सबसे पहली चीज़ है सम्मानित अभिभावक साथियों कि हम अपने बच्चों की दिनचर्या, उनकी आहार विहार और उनको योग, व्यायाम और खेल कूद से जोड़ने का कार्य करेंगे। यदि हम अपने बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान दें तो ज़्यादातर लोग आप देख सकते हो कि बच्चे घर पर देर से उठने की आदत रख रहे हैं। हम अपनी व्यस्तता के कारण, कार्य के दबाव के कारण उनकी इन आदतों को सुधार नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हमारे पास अवसर है। यदि हम लगातार 1 सप्ताह अपने बच्चों को प्रातःकाल 5 बजे या अधिकतम 5:30 बजे उठाने के लिए उद्यत हो जाएं तो हम 10 से 15 दिनों के अंदर अपने बच्चों की इस खराब आदत को कि जो लेट उठते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं, उस आदत को हम सुधार सकते हैं और यह उस बच्चे की सफलता के लिए मील का पत्थर साबित होगा यदि हम सूर्योदय से पूर्व अपने बच्चों को उठने की आदत डाल दें और उनके अंदर इस तरह का भाव आ जाए कि वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठेंगे तो हम समझते हैं कि उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आधा कार्य पूरा हो गया है। इसलिए सभी अभिभावकगण इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि अपने बच्चों की सुबह की उठने की आदत अच्छी बनाएं, उनकी दिनचर्या अच्छी करने का प्रयास करें, उनको इस तरह का गाइडेंस दें कि वे अपने कमरों की साफ़ सफाई, अपनी वस्तुओं का रख रखाव और अपने सभी जो उपयोगी चीज़ें हैं उनको सुव्यवस्थित ढंग से रखते हुए एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में दिनचर्या बना करके अपनी पठन पाठन का कार्य करें तो निश्चित रूप से उस बच्चे का विकास होगा। दूसरी बात है आहार विहार। हमें अपने बच्चों के खान पान और उनके उठने बैठने के तरीक़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, यह हमारे पूर्वजों ने कहा है। तो हम अपने बच्चों को उनको क्या खाना है, क्या खाने से उनको लाभ होगा, क्या खाने से उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, इन सब चीज़ों को निश्चित रूप से अवगत कराएं। जो अच्छी चीज़ें खाने वाली हैं उनको, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे हरी सब्जियां हों, चाहे वो दाल हो या इस तरह की ऐसे पोषक तत्व जो उनके लिए अपेक्षित हैं, कभी कभी बच्चे उस चीज़ को नहीं खाते हैं और हम समय अभाव के कारण उनकी इन आदतों को नहीं सुधार पाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप, चूँकि देखा ही जा रहा है कि जब तक हमारी इम्यूनिटी, जब तक कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र शरीर का मजबूत नहीं होगा, हम आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य को नहीं संरक्षित रख सकते हैं। इसलिए बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए उनको हरी साग सब्जियां, दालें और ऐसी चीज़ें जो उनके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं उनको अनिवार्य रूप से आदत में डाल दिया जाए कि वे उन चीज़ों को ग्रहण करें। और ऐसी वस्तुएं जो उनके लिए उपयोगी नहीं हैं, इस समय लॉकडाउन का समय है, हम एक बहाना भी बना सकते हैं कि इस समय ना तो चिप्स मिल सकता है, ना कुरकुरे मिल सकते हैं, ना स्नैक्स मिल सकता है, ना चॉकलेट मिल सकती है, ना आपको जो है आइसक्रीम मिल सकती है। और ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर बड़ा ही कुप्रभाव डालती हैं। अगर इन चीज़ों से हम अपने बच्चों को दूर कर लेते हैं और उनकी आदत बन जाती है कि इन चीज़ों के बिना वे रह लें,
तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो हम अपेक्षा करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं, चाहे आप बच्चे के पिता हों या माँ हों, आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चों का आहार बड़ा ही संयमित हो, जिससे उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। उसी तरह से वे थोड़ा सा अपने जीवन में योग, व्यायाम, खेल कूद, विहार उनका अच्छा होना आवश्यक है। यदि हम अपने बच्चों को नियमित रूप से खेल कूद के लिए और योग व्यायाम के लिए भी प्रेरित कर लेते हैं और उनकी आदतों में डाल लेते हैं, तो हमारा बाल्य एक अच्छे नागरिक के रूप में स्वस्थ रहते हुए समाज और राष्ट्र की सेवा करेगा। साथ ही साथ हमारे भी जो सपने हैं पूरे होंगे। तो प्रिय अभिभावक बंधुओं, पहला मेरा पॉइंट रहा कि आप अपने बच्चों की दिनचर्या, आहार विहार, योग व्यायाम और खेल कूद पर ध्यान दें और उनके लिए अच्छी आदतों का सृजन करें। और यदि हम इन चीज़ों को लगातार 15 दिन तक करते हैं तो हमारा बच्चा अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। लगातार उसके अंदर अच्छी चीज़ों का जब समावेश किया जाएगा तो वह सभी चीज़ें उसकी हैबिट्स में आ जाएंगी। और जब हम उन चीज़ों को उनकी आदत में डाल देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आधा कार्य पूरा हो जाता है और वह व्यक्ति आगे चल करके स्वस्थ रहते हुए अपने सभी कार्यों को अच्छे ढंग से अंजाम देता है। दूसरी बात है, समाज में मनुष्य होने के नाते, मानवीय गुण होने के नाते हमारे संस्कारों की मजबूती बहुत आवश्यक है। हम पेरेंट्स हैं, हमारा सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। संस्कारवान बनाने के लिए उन्हें अपनी संस्कृति से, अपने समाज के गौरवशाली अतीत से जोड़ने की आवश्यकता है। यदि हम इस कार्य को इस छुट्टियों में करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा संस्कारवान होगा। उसे अपने बाबा के सम्मान के लिए, अपनी आजी के सम्मान के लिए, परिवार और गांव के लोगों के सम्मान के लिए अभिवादन करने के तरीके बताए जाएं। उनके साथ किस तरह से अपनी वाणी को बोलना है, किस तरह से उनसे व्यवहार करना है, इन सब चीज़ों पर भी अमल किया जाए और स्वयं भी इन चीज़ों पर अमल करते हुए अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का सम्मान किया जाए। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों में भी इस तरह के संस्कार आएंगे और जब संस्कार मजबूत होते हैं तो पीढ़ियाँ सुधरती हैं। इसलिए हम अपने बच्चों की आने वाली इन पीढ़ियों के संस्कारों पर विशेष ध्यान दें, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ें। सुबह स्नान के बाद उन्हें कुछ देर ध्यान, पूजन और अपने इष्ट देव के लिए समय देने के लिए प्रेरित करें। जब उन बच्चों को अपने संस्कृति का ज्ञान होगा और अपनी संस्कृति के लिए, पूजा अर्चन की विधि के लिए जब वो थोड़ी देर बैठेंगे, श्लोक याद करेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से उनके संस्कारों का भी परिमार्जन होगा और उसके द्वारा वह बच्चा आशावादी प्रवृत्ति का होगा, उसके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे और वह ऐसी कुछ भी आदतें जो समाज के विकास में सहायक हैं उसकी तरफ बढ़ेगा। साथ ही साथ ऐसी आदतें जो समाज और राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं हैं उनसे उसकी दूरी बनेगी। तो हम दूसरी अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप अपने बच्चों के संस्कार पर भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। साथ ही साथ इन दिनों ज़्यादातर लोग बाहर से आकर के गाँव में हैं। यदि पहले से आप गाँव में हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं हैं गाँव में आ गए हैं तो अपने बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने का प्रयास करें। उन्हें गांव के वृक्षों से, गांव के पेड़ पौधों के नाम, उनसे प्राप्त होने वाले फल, कब वो फल देते हैं, कब उनमें पुष्प लगते हैं, कब वह जो है उस फल का उपयोग करते हैं गांव के लोग, इन सब चीज़ों से उनको व्यवहारिक ज्ञान से, ज़मीनी ज्ञान से उनको अवगत कराएं और स्वयं को उससे जोड़े रहें कि जब मेरा बचपना था तो हम लोग इस तरह से आम की बाग में जाते थे, इस तरह से महुआ जैसी जो है औषधीय गुणों वाले पौधे हमारे समय में हुआ करते थे और हम लोग उन चीज़ों से बने उत्पादों को ग्रहण करते थे। तो हमारे बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, अपनी ज़मीन से जुड़ाव बढ़ेगा, अपने अतीत के गौरव को समझेंगे और जब व्यवहारिक ज्ञान उनके अंदर होगा तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनको हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं, अंधाधुंध प्रगति की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं और उनको ज़मीनी हकीकत से दूर होते जा रहे हैं, उनसे भी जुड़ने का एक अवसर प्रदान करेंगे। हमें कहानी, कहावतें और ऐसे संस्मरण अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमारे अंदर अच्छे संस्कारों को समाविष्ट करने का प्रयास किया है। अगर हम इन सब चीज़ों में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से यह लॉकडाउन के समय का जो समय है उसका बेहतर सदुपयोग होगा। तो प्यारे अभिभावक साथियों, आज मेरी जो अपील आपसे है उसमें यह है कि आप अपने बच्चों की दिनचर्या, उनके आहार विहार, योग व्यायाम और खेल कूद पर ध्यान दें, उनको संस्कारों से जोड़ें, उनके अंदर व्यवहारिक ज्ञान समावेश करें। साथ ही साथ इस समय आप देख रहे होंगे
कि ज़्यादातर विद्यालयों में अब ऑनलाइन शिक्षा की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह शिक्षा तो बच्चों के लिए उपयोगी है ही। अगर कहीं से ऑनलाइन शिक्षा से आपके बच्चे वंचित हैं तो उन्हें आप जो है व्यवहारिक शिक्षा देने का प्रयास करें, बेसिक शिक्षा उनको घर में देने का प्रयास करें, जो उनके ज्ञान का भी संवर्धन करेंगी और उनको अपने मूल से जोड़ने के लिए भी प्रयास करेंगी। तो अगर आप अभिभावक हैं, आपका जो भी व्यवहारिक ज्ञान है उसको अपने बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें। उनको कुछ कहानियों के माध्यम से, रामायण की चौपाइयों के माध्यम से, गीता के श्लोक के माध्यम से, भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से उनके अंदर अच्छे संस्कारों का समावेश करने का दायित्व जो आपको मिला है, उसके लिए एक अवसर मिला है। इस महामारी के समय में भी हम आशावादी बन करके उस अवसर का बेहतर सदुपयोग कर लें और अपने बच्चों को एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए आज उनके अंदर अच्छे संस्कारों का बीजारोपण कर दें, उनके अंदर अच्छे संस्कारों को रोपित कर दें। वह संस्कार धीरे धीरे पल्लवित होंगे, धीरे धीरे विशाल वटवृक्ष के रूप में बनेंगे और वह वटवृक्ष के रूप में बन करके वह शाखाएँ खुद भी मजबूती प्रदान करेंगी। साथ ही साथ हम अभिभावकों को जो उनका मूल हैं उनको भी मजबूती और शीतलता प्रदान करने का कार्य करेंगे। इन अपेक्षाओं के साथ मैं एक बार फिर से आपसे विनम्र अपील करता हूं कि इस वीडियो को आप अनुसरित करेंगे, अपने बच्चों के साथ जुड़ेंगे, अपने घर में जो समय आपका बच रहा है उसका अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों तक करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह समय जो हम अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी पूंजी के रूप में हमको प्राप्त होगा और उस पूंजी के द्वारा खुद भी मैं लाभान्वित होऊंगा, हमारा समाज भी लाभान्वित होगा और राष्ट्र की भी उन्नति में भी यह पूंजी सहायक होगी। इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि अपने बच्चों के लिए निश्चित रूप से समय निकालने का कार्य करेंगे और आपसे इस वीडियो में एक आपका सुझाव भी अपेक्षित होगा। अगले वीडियो के माध्यम से फिर नई नई बातें ला करके आपको मैं इसी तरह से जोड़े रखूँगा अपने बच्चों से, अपनी सोच से और अपने विचारों से। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।